मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। एक बार भैया सत्ता में आ गए तो वो सब कुछ शुरू हो जाएगा जो 90 के दौर में किया जा रहा था। बिहार की राजनीति में आजकल कट्टा, गुंडा, बवाल और बाहुबल ही चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने दरअसल उसी उम्मीद की तरफ आपका ध्यान दिलाया है। एक काडर है, एक समूह है जो लगातार इन गानों को बिहार की सड़कों पर चुनावी माहौल में बजा रहा है। आपके पास विचारधारा है, आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, आपके पास आइडियाज हैं और आपके पास सत्ता नहीं है तो फिर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, मैं हूं प्रकाश ललित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि लोग अब मर्यादा की बात कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है, क्या प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ये शोभा देता है कि वो इस तरह की बातें करे। आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। जी हां, प्रधानमंत्री के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कह दिया सिक्सर की 6 गोली छाती में। आखिर नरेंद्र मोदी को यह क्यों कहना पड़ा? आपको एक बात समझना पड़ेगा, राजनीति के लिए सबसे जरूरी है सत्ता। आपके पास विचारधारा है, आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, आपके पास आइडियाज हैं और आपके पास सत्ता नहीं है तो फिर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री ने अचानक बिहार में यह बयान क्यों दिया। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तेजस्वी भैया के बोलल बोली कहियो ना खाली जाई छे। ये चोरी के लठिया लेके घुमछिए त काजी गवार गे बने नहीं सीएम तेजस्वी भैया के त खट्टा लेके घुमबा ना। जी हां, शायद अब आप संदर्भ समझ पा रहे होंगे। दरअसल ये रैली है आरजेडी की, और आरजेडी की रैली जो समस्तीपुर के मोहिद्दी नगर में हो रही है, जहां एक 7 या 8 साल का बच्चा मंच पर चढ़कर ये बोल रहा है कि एक बार सत्ता में आने दो, उसके बाद कट्टा सटा के तुमको घर से उठा लेंगे। और उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वो किसी लड़की के लिए कर रहा है, और आसपास बैठे तमाम लोग तालियां पीट रहे हैं। और वहां पर आपको स्क्रीन पर एक महिला भी दिखाई दे रही है, और जिस समय ये बच्चा ये गाना गा रहा है, गुनगुना रहा है, सामने बैठी भीड़ तालियां बजा रही है, नारेबाजी कर रही है। अब इसी के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति और प्रधानमंत्री के इस बयान को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल बिहार के अंदर एक काडर ऐसा है, या यूं कह लें अपराधियों का गिरोह कह लें, या फिर एक ऐसा समूह जो अपराधियों से सम्मोहित होता है, अपराध से सम्मोहित होता है, बंदूक, कट्टा, गोली से सम्मोहित होता है। वो समूह इस उम्मीद में बैठा है कि अगर भैया यानी तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए तो कल को वो सब कुछ वो करेंगे जो 90 के दौर में लालू यादव के जमाने में, जंगल राज के जमाने में हुआ करता था। देश के प्रधानमंत्री ने दरअसल उसी उम्मीद की तरफ आपका ध्यान दिलाया है कि जिस तरह से बिहार के अंदर तरह तरह के गाने बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक गाना ये कहा जा रहा है जिसका जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया। इसके अलावा कुछ और भी गाने हैं जो बिहार में आजकल गुनगुनाए जा रहे हैं। बिहार की राजनीति का सच यह है कि अपराध और अपराधी दोनों को रोमांटिसाइज किया जाता है।
लालू प्रसाद यादव के जमाने में आपको पता है कि अपहरण, लूट, भ्रष्टाचार एक उद्योग जैसा था, एक्सटॉर्शन एक उद्योग जैसा था। लालू प्रसाद यादव के जमाने में ही वो फेमस केस जिसमें चंपा विश्वास एक आईएएस की पत्नी के साथ लगातार 2 साल तक एक राजद नेता के घर में रेप होता रहता है। चंपा विश्वास लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की कहानी की एकमात्र मिसाल नहीं, ऐसी कई मिसाल 90 के दौर में आपको मिल जाएगी। देश के प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, तो वो नहीं कह रहे हैं। दरअसल एक काडर है, एक समूह है जो लगातार इन गानों को बिहार की सड़कों पर चुनावी माहौल में बजा रहा है। और जो मैसेजिंग समाज में ये है कि एक बार जब हम सत्ता में आ गए तो फिर से वही खेल, वही दौर शुरू हो जाएगा, जहां आप शाम में निकलने पर सोचिएगा। एक और गाना है जिस गाने में ये कहा जा रहा है, भैया को आवे दे सत्ता मेरे, मतलब भैया से यहां संदर्भ तेजस्वी यादव, कट्टा सटा के उठा ले वो घरा से रे। कहने का मतलब यह है कि एक बार भैया को सत्ता में आने दीजिए, आपको कट्टा सटा के घर से उठा लिया जाएगा। बेसिकली मैसेजिंग ये हो रही है, खास जातिवादी पॉलिटिक्स करने वाली आरजेडी, जिसका दावा है कि वो यादव मुसलमान पॉलिटिक्स का दावा लंबे समय से कहा जाता है, माई समीकरण जिसके खेवानहार खुद लालू प्रसाद यादव हैं। एक खास जाति के लोग जानबूझकर इस तरह के गाने को बताया जा रहा है, प्रमोट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने उसी जातिवादी पॉलिटिक्स और अपराध को रोमांटिसाइज करने वाली पॉलिटिक्स पर एक कटाक्ष किया है। यह कटाक्ष इसीलिए किया गया है क्योंकि वो दौर, चूंकि 25 साल पहले बिहार ने जंगल राज का दौर देखा था, अब बिहार में नई जनरेशन आ गई है जिस जनरेशन ने केवल नीतीश कुमार को देखा है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं तो वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में अभी से इस उम्मीद में बैठे लोग जिनको लगता है कि एक बार भैया सत्ता में आ गए तो वो सब कुछ शुरू हो जाएगा जो 90 के दौर में किया जा रहा था या कर रहे थे, उसकी उम्मीद में गाने सुनाए जा रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं। और इसमें बड़े लोग, प्रौढ़ लोग, युवाओं को छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चे तक शामिल हैं और आसपास बैठा समूह, आसपास खड़ी भीड़ ताली बजाती है। हम आपको समस्तीपुर के इस वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। आप इस बात को अपने आप समझ जाइएगा कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा या वैचारिक गतिशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि जहां लोग सोच क्या रहे हैं कि एक बार हमारे भैया को आने दो तो फिर हम क्या क्या करेंगे, चचा विधायक है वाली फीलिंग जो आती है, वही फीलिंग आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि प्रधानमंत्री को बिहार में ये क्यों कहना पड़ा। ये ठीक बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, बोला है, थोड़ा अजीब लगा है, लेकिन बिहार की राजनीति में आजकल कट्टा, गुंडा, बवाल और बाहुबल ही चल रहा है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को बिहार में बरबस उस जंगल राज की याद दिलाने के लिए ये बोलना पड़ा है। चलावल गोली आ तेजस्वी भैया के बोलल बोली कहियो ना खाली जाई छै जे चली गेल लठिया लेके घुमछिए के गाजी गवार गे बने दे सीएम तेजस्वी भैया के त खट्टा लेके घुमबो ना